जय हिंद मेरे सम्मानित एनआरएस ग्रेड के शिक्षक साथियों। तो जोरदार स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर प्लानिंग पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। तो शिक्षक साथियों, इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं केवल अपने एक दृष्टिकोण आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कहीं न कहीं मेरे मन में उठ रहा है, जो कहीं न कहीं अभी भी संशय का विषय बना हुआ है। तो स्पेशली मैं बात करूंगा उत्तराखंड हाई कोर्ट की, और स्पेशली मैं बात करूंगा उत्तराखंड में एनआरएस ग्रेड शिक्षक साथियों के केस को लेकर। तो देखिए शिक्षक साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि उत्तराखंड में कोर्ट के आदेश के बाद भी देखिए केस क्या हुई थी, दो हुई थी। तो एक में तो हमें जीत सुनिश्चित हमारी हो गई है। बात रह गई दूसरी केस, जो जयवीर बनाम एनआईएस डीएलएड के रूप में उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में की गई है। उसी के संबंध में छोटा सा दृष्टिकोण मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। तो देखिए शिक्षक साथियों, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो सबसे पहली मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली शिक्षक भर्ती की, जो कहीं न कहीं अब उलझती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो बीएड या एनआईएस डीएलएड का मुद्दा है, जो स्पेशली जयवीर बनाम एनआईएस डीएलएड केस की गई थी, उसमें बीएड वालों का ये कहना था कि एनआईएस डीएलएड को सम्मिलित न किया जाए शिक्षक भर्ती में। ऐसे में जो केस है वह अब सुलझने के बजाय और ज़्यादा उलझती जा रही है। ऐसे में वहाँ के हमारे सम्मानित नंदन बोहरा सर है, जिनका प्रारंभ से ये कहना है कि हम किसी की हक या फिर किसी का हक नहीं ले रहे हैं, हमें सिर्फ हमारा हक चाहिए। हमारा जो कोर्स है बिल्कुल वैलिड है, इसके तहत हम लोग को शिक्षक भर्ती में मान्य होना चाहिए। वहीं बीएड वालों का ये कहना था कि नहीं, एनआईएस डीएलएड को शिक्षक भर्ती में सम्मिलित न किया जाए। उसी को लेकर उत्तराखंड नैनीताल में केस की गई, जो लगातार दिन पे दिन यानी कि डेट पे डेट मिलती है, और संभवतः अभी भी आज की डेट तक इसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। और अंदर की जो भी चीज़ें खास रही हो शिक्षक साथियों, वो तो खुलकर सामने नहीं आ पाती। लेकिन संभवतः कुछ लगातार केस होने के बावजूद भी बीच में आपने देखा होगा कि जैसा कि मैं आप लोगों के लगातार अपडेट के साथ बना भी था कि पिछली बार लगभग 2 से 3 बार लगातार सुनवाई हुई। उस संबंध में भी यही चीज़ें क्लियर होकर सामने आई हैं कि सुनवाई नहीं हो पाई है। ऐसे में हमारे एनआईएस डीएलएड शिक्षक साथियों का ये कहना है कि हम हमारे हक के लिए बिल्कुल, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाना हुआ वहाँ पे जाएंगे, या फिर अन्य जो चीज़ें हैं उस पर भी अमल किया जाएगा। और जहाँ तक पूरा प्रयास किया जाएगा, हमें हमारा हक चाहिए और हमें शिक्षक भर्ती में हमें हमारा स्थान चाहिए। वहीं बीएड वाले कुछ और ही लेकर चीज़ों को उठ रहे हैं, जो कहीं न कहीं इस भर्ती को अब ठंडे बस्ते की तरफ ले जाने का पुरजोर प्रयास किया जा रहा है। और कहीं न कहीं चीज़ें अब भी असंगठित हो रही हैं, उलझती जा रही हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, होना ये था कि जल्द से जल्द इस केस की सुनवाई हो जानी चाहिए थी, जिसमें एनआईएस डीएलएड को पूरी बहुमता के साथ स्थान दिया जाना चाहिए था। क्योंकि देखिए एनआईएस डीएलएड कहीं बाहर से आया हुआ कोर्स नहीं है, यह केंद्र सरकार के द्वारा कराया गया कोर्स है, जो बिल्कुल एमएचआरडी, चाहे एनसीटी हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, सभी जगह पारित है। यदि जिस भी किसी को इस संबंध में संशय है, वह बिल्कुल अधिसूचना पढ़ सकता है एनआईएस डीएलएड के, चाहे वह यूट्यूब से पढ़ सकता है, गूगल पे सर्च करके पढ़ ले, कहीं से भी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत के राजपत्र में भी हमारे एनआईएस डीएलएड का बिल्कुल जिक्र है। और साथ साथ कह दूँ साथियों कि अभी हाल ही में 6 जनवरी के लगभग संभवतः यह एनसीटी के द्वारा लेटर भी जारी कर दिया गया था ऑल ओवर इंडिया लेवल पे कि एनआईएस डीएलएड पूरी तरह से सभी प्रकार की शिक्षक भर्तियों में मान्य है। और देखिए ये अपना भारत है, यहाँ पे चीज़ें सुलझाने के बजाय लोग उलझाते ज़्यादा है। तो देखिए सब कुछ होने के बावजूद भी स्थितियाँ सामान्य नहीं हो पा रही, जबकि ये चाहिए था कि नहीं, जब आदेश जारी हो गया, जब एनसीटी बिल्कुल तैयार है, जब भारत सरकार ने ये आदेश कर दिया है कि एनआईएस डीएलएड बिल्कुल पूरी तरह से वैध है, तो हाई कोर्ट या हाई कोर्ट का कुछ उसमें औचित्य ही नहीं बनता। एक या दो सुनवाई में बिल्कुल चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए थी कि नहीं, एनआईएस डीएलएड पूरी तरह शिक्षक भर्ती में मान्य है। ऐसे में जो शिक्षक साथीगण है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्षुब्ध भी हैं। और ये जानिए शिक्षक साथियों कि इस शिक्षक भर्ती में अगर कहीं ज़्यादा लेट होता है या फिर देरी होती है, तो बिल्कुल इस भर्ती से हम लोग का जो है कैरियर या फिर हम लोग की जो संभावनाएं हैं वो संभवतः हट सकती है। लेकिन ये बस मेरी संभावना है शिक्षक साथियों, जैसा कि मैं वर्तमान परिस्थिति को देखकर आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर कर रहा हूं, क्योंकि लगभग 30,000 की बड़ी संख्या हमारे उत्तराखंड से है। तो ऐसे में हमारे तमाम शिक्षक ऐसे साथीगण थे जिन्होंने यूटेट एग्जाम क्लियर किया था, और साथ ही साथ इस बार काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन भी किए थे। ऐसे में जो वहाँ पे प्रारंभिक गतिमान शिक्षक भर्ती थी, उसी को लेकर ये जो सारी चीज़ें हैं वो उत्पन्न हुई थी। ऐसे में जो चीज़ें खड़ी की गई थी वो स्पेशली बीएड वालों के द्वारा खड़ी की गई थी। तो ऐसे में अभी भी आज के डेट तक उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा इस नतीजे पर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं की गई है, या फिर इस फैसले पर किसी तरह का अभी निर्णय नहीं आया है। अग्रमी जो डेट है शिक्षक साथियों, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और साथ साथ उस चीज़ को लेकर क्या अपडेट आएगी वो भी। क्योंकि शिक्षक साथियों, बार बार डेट आप लोगों के साथ शेयर करना और फिर एक ही चीज़ बताना कि शिक्षक साथियों सुनवाई नहीं हो पाई है, ये कारण है मुझे भी थोड़ा सा औचित्य लगता है। मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल जोशदार खबर सुनाऊँ, ताकि आप लोग को ऊपर आके तैयारी ऊपर बिल्कुल प्रभाव पड़े, और आप बिल्कुल पहले की तरह बिल्कुल जोश में आकर तैयारी करें और कहीं न कहीं एक सिलेक्शन लेके जाएँ। बाकी जो भी होंगे शिक्षक साथियों, तो बिल्कुल इस चीज़ों को बिल्कुल आप सकारात्मक
सकारात्मक रूप में लीजिएगा, यह एक मेरा दृष्टिकोण है। बस मेरा यही मानना है कि एनआईटी पूरी तरह से वैध है, तो इसको शिक्षक भर्ती में वैध करना चाहिए। क्योंकि देखिए एनसीटी से बड़ा कुछ नहीं है, भारत सरकार से बड़ा कुछ नहीं है। तो बिल्कुल यदि एनसीटी और भारत सरकार इस कोर्स को मान्य करती है तो अन्य जगह जो इस चीज़ को लेकर अभी भी व्यवधान बना हुआ है, वहाँ भी इन समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण या समाधान कर देना चाहिए। तो देखिए साथियों, देखते हैं हमारे एनआईटी का सफ़र उत्तराखंड हाईकोर्ट में कहाँ तक की दूरी तय करती है, कहाँ तक इसका जो सफ़र है वो पूर्ण विराम लेता है। जो भी चीज़ें होंगी इस समय आपको मिलती रहेंगी। और बस वीडियो के अंत में यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हाई कोर्ट को इस संबंध में संज्ञान लेना चाहिए और पूरी तरह से एनआईटी को मान करके जो गतिमान शिक्षक भर्तियां हैं उसमें सभी प्रकार की चीज़ों को व्यवस्थित करते हुए एनआईटी को भी नियुक्ति पत्र देना चाहिए। बाकी जो भी शिक्षक साथियों, आप लोगों को पता है जो मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है, ऐसे में जो भी अपडेट होगी वो मेरा जो है चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। ये छोटा सा जो व्यवधान मेरे मन में उठ रहा था, ये मैं आप लोगों के साथ शेयर किया। आई थिंक आप मेरी बातों की गंभीरता को समझ रहे होंगे और उत्तराखंड हाईकोर्ट शिक्षक भर्ती में हो रही इस दुविधा को, इस चल रही केस के विषय में आपका भी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका भी जो दृष्टिकोण है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करिए। क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स से मुझे भी काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं भी चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझ पाता हूँ। जैसा कि आप सम्मानित शिक्षक हैं, आप समाज के असली हीरो हैं, तो बिल्कुल चीज़ों को अच्छे ढंग से समझ रहे होंगे। तो आगे जो भी चीज़ें होंगी शिक्षक साथियों, बिल्कुल टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट पूरी तरह एनआईटी को समर्पित है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।